युवा मास्टर राघव ने हमारे होंग्यांग टाउन के लिए बहुत कुछ किया है। अब से मॉर्टल कोर क्षेत्र से ऊपर के सभी योद्धा युवा मास्टर राघव के साथ लड़ेंगे। हम अंत तक रक्त शैतानों के खिलाफ लड़ेंगे और हम युवा मास्टर राघव के सभी आदेशों का पालन करेंगे। झांग जैन हैरान रह गया। हम दूर से ही युवा मास्टर राघव का पीछा करेंगे और लड़ेंगे। होंग्यांग टाउन के सभी नश्वर कोर योद्धाओं ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाते हुए जोर से चिल्लाया। वे सभी एक बार मर चुके थे, इसलिए अब उन्हें मौत का डर नहीं था। झांग वेई और अन्य लोगों के नेतृत्व में सभी भयभीत नगरवासी शांत हो गए। उसके बाद राघव झांग जैन और होंग्यांग टाउन के अन्य बूढ़े लोगों के साथ शहर के केंद्र में गया, जहां समारोह होने वाला था। मीटिंग हॉल में राघव मुख्य सीट पर बैठा था। वह शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था और उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। 2 स्वर्गीय कोर शैतान कोर को अवशोषित करने के बाद उसने 3 और ड्रैगन मार्क्स बनाए थे। अभी उसके क्यूई सागर में कुल 90 ड्रैगन मार्क्स थे और वह स्वर्गीय कोर क्षेत्र के एक कदम और करीब था। झांग जैन, मुझे येलोस्टोन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ, राघव ने पूछा। येलोस्टोन का केंद्र येलोस्टोन शहर है और इसे यू परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यू परिवार का मुखिया एक मिड हेवनली कोर योद्धा है। येलोस्टोन शहर को केंद्र मानकर यहाँ दर्जनों कस्बे और शहर हैं। हमारा होंग्यांग शहर केवल कमजोर शहरों में से एक माना जा सकता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ब्लड डेविल्स हमें अपना पहला लक्ष्य बनाएंगे, झांग जैन ने कहा। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे येलोस्टोन की शांति की रक्षा करनी है, राघव ने मन ही मन सोचा। अब ब्लड डेविल्स का ध्यान होंग्यांग टाउन की ओर आकर्षित करना उसके लिए सही कदम था। इससे उसे ब्लड डेविल्स से लड़ते समय बहुत सी परेशानियों से बचाया जा सका था। राघव के पास एक अच्छी योजना थी। वह लगभग कल्पना कर सकता था कि निकट भविष्य में होंग्यांग टाउन ब्लड डेविल्स का लक्ष्य बन जाएगा और अन्य कस्बों और शहरों पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इसलिए राघव ने होंग्यांग टाउन में रहने और ब्लड डेविल्स से लड़ने का फैसला किया। लेकिन साथ ही राघव अन्य कस्बों और शहरों को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने मिशन स्वीकार कर लिया था और वह इसे पूरी तरह से पूरा करना चाहता था। वह ब्लड डेविल्स को येलोस्टोन में तबाही मचाने और निर्दोष लोगों को मारने की अनुमति नहीं दे सकता था। येलोस्टोन की शांति सुनिश्चित करने के लिए राघव अकेले पर्याप्त नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ एक आदमी था और वह एक ही समय में येलोस्टोन के सभी कस्बों और शहरों की देखभाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसे यू परिवार का उपयोग करने की आवश्यकता थी। झांग जैन, किसी को तुरंत येलोस्टोन शहर भेजो और यू परिवार के मुखिया से कहो कि वह मुझसे मिलने आए। बस उसे बता दो कि मैं ब्लैक सेक्ट का अनुयायी हूं और मेरा नाम मत लेना, राघव ने कहा। वर्तमान में होंग्यांग टाउन में हर कोई दहशत की स्थिति में था। रक्त शैतान कभी भी हमला कर सकते थे और वह नहीं जा सकता था। शुरू में वह शैतान भेदिया को येलोस्टोन सिटी जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन शैतान भेदिया ने उसे बताया था कि वह नहीं जाना चाहता था और उसने उसे यह विचार भी दिया। ठीक है झांग क्वान, तुरंत येलोस्टोन सिटी के यू परिवार के पास जाओ और उन्हें युवा मास्टर राघव का संदेश बताओ। झांग जैन ने यह नहीं पूछा कि राघव ने यू परिवार के मुखिया को यहाँ आने के लिए क्यों कहा। उसने बस अपने बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को बताया। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम झांग क्वान था और वह एक शीर्ष नश्वर कोर योद्धा था। अपने साधना स्तर के साथ उसे यहाँ से येलोस्टोन शहर पहुँचने में केवल 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसके अलावा रक्त शैतान केवल रात में दिखाई देंगे और वे दिन के दौरान दिखाई नहीं देंगे। भले ही वे दिखाई दें, एक शीर्ष नश्वर कोर योद्धा उन्हें संभालने में सक्षम होगा। मैं अब जाता हूँ, झांग क्वान ने राघव की ओर अपनी मुट्ठी बांधी, फिर वह बड़े कदमों से चला गया। झांग जैन, होंग्यांग टाउन के आसपास नजर रखने के लिए किसी को भेजो। तुम सब अब जा सकते हो, राघव ने हाथ हिलाकर सबको चले जाने का संकेत दिया। युवा मास्टर राघव, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकते हैं। यदि रक्त शैतान प्रकट नहीं होते हैं तो मैं किसी को भी आपको परेशान करने के लिए नहीं कहूँगा, झांग जैन ने कहा। उसके बाद वह सभी को लेकर चला गया। होंग्यांग टाउन में दहशत का माहौल था और मेयर होने के नाते उसे कई चीज़ों से निपटना था। सबके चले जाने के बाद राघव ने शैतान भेदिया को देखा और कहा, दा हुआंग, तुम येलोस्टोन सिटी क्यों नहीं जाना चाहते? तुमने यू परिवार के मुखिया को मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? राघव हैरान था। आप येलोस्टोन के उद्धारक हैं, यह उचित ही है कि यू परिवार आपसे मिलने आए। हमें कुछ दर्जा तो मिलना ही चाहिए, है न? शैतान भेदिया ने अपना सिर हिलाया और कहा। राघव ने अपना सिर रगड़ा। केवल शैतान भेदिया ही इस तरह का कारण इतनी स्वाभाविकता से कह सकता है। हालांकि राघव यू परिवार के मुखिया से मिलना चाहता था। इस बार उसे रक्त शैतानों को मारने के लिए यू परिवार की मदद की जरूरत थी। तो फिर आप स्वयं येलोस्टोन शहर क्यों नहीं जाते? राघव ने पूछा। क्योंकि मुझे इस होंग्यांग कस्बे में एक खजाना मिला है। शैतान भेदिया ने अपनी आवाज़ कम कर दी और उसकी आंखें चमक उठीं। खजाना शब्द सुनते ही राघव की आंखें चमक उठीं।
इस कुत्ते की खजाना खोजने की क्षमता एक साधारण आदमी से कहीं बढ़कर थी। इसके अलावा जिस खजाने ने उसकी नज़र को पकड़ा वह कुछ असाधारण होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कुत्ता वहां से जाना नहीं चाहता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक खजाना मिल गया था। राघव की आंखें चमक उठीं। कौन सा खजाना, कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। राघव ने जल्दी से पूछा। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार का खजाना कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हांग्यांग टाउन के नीचे एक आत्मा की नस छिपी होनी चाहिए। शैतान भेदिया के शब्द चौंकाने वाले थे। क्या आत्मा शिरा? उद्धरण चिन्ह। ऊर्जा शिराएं प्राकृतिक सार तत्वों को इकट्ठा करके बनाई गई थीं। न केवल उनमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी, बल्कि वे प्राकृतिक युवान ऊर्जा भी इकट्ठा कर सकते थे। 4 बड़े संप्रदायों के मजबूत होने और उत्तरी प्रांत में 4 सबसे मजबूत संप्रदाय बनने का कारण इन ऊर्जा शिराओं की वजह से था। इसके अलावा ऊर्जा शिराएं भाग्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऊर्जा शिरा का मालिक होने का मतलब है कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा। 4 बड़े संप्रदाय इतने शक्तिशाली क्यों थे? इसका कारण भाग्य ही था। अगर राघव ड्रैगन शिरा को अपने पास रखने में सक्षम होता तो वह एक शक्ति स्थापित करने में सक्षम होता। भले ही वह ऐसा न कर पाता, फिर भी वह आध्यात्मिक शिरा को अपना बना सकता था और उसमें निहित ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जिससे उसका साधना आधार छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकता था। दा हुआंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं समझा? राघव ने अनिश्चितता के साथ पूछा। अपनी इंद्रियों से वह रैडसन टाउन के नीचे एक ऊर्जा नस के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका। बेशक वह अभी भी शैतान भेदिया की खजाना शिकार क्षमता पर भरोसा करता था। बेशक आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? बेशक तुम मुझे क्या समझते हो? जब खजाने की खोज की बात आती है, अगर मैं नंबर 2 होने का दावा करता हूँ तो कोई भी नंबर 1 होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम बहुत जानकार हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि आत्मा की नस को खोलने से पहले आत्मा की नस के चारों ओर एक प्राकृतिक अवरोध होगा जो ऊर्जा और क्यूई को बाहर निकलने से रोकेगा। जब तक तुम आत्मा की नस को ढूंढोगे और अवरोध को तोड़ोगे, तुम आत्मा की नस को खोलने में सक्षम हो जाओगे। रैडसन टाउन में आत्मा की नस अभी भी अपनी मूल स्थिति में है, इसे अभी तक नहीं खोला गया है। अन्यथा रैडसन टाउन के लोग इतने कमजोर नहीं होते और येलोस्टोन सिटी का यू परिवार येलोस्टोन सिटी का अधिपति नहीं होता। बेशक अगर यहाँ आत्मा की नस खोली गई होती तो ये बड़ी शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया होता। शैतान भेदिया ने कहा। अच्छा, रैडसन टाउन की यह यात्रा वाकई सार्थक रही, हमें बहुत अच्छी फसल मिली है। दा हुआंग, क्या तुम ऊर्जा शिरा का सटीक स्थान ढूंढ सकते हो? राघव ने पूछा। ऊर्जा शिरा निश्चित रूप से एक महान फसल थी। केवल इसी कारण से ब्लैक सेक्ट की उनकी यात्रा सार्थक हो गई। मैंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह भूमिगत है। मैं अब रैडसन टाउन के आसपास जाकर जांच करूंगा और जैसे ही मुझे ऊर्जा शिरा का सही स्थान मिल जाएगा, हम रात में हमला करेंगे। दा हुआंग ने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। राघव ने शैतान भेदिया की सराहना करते हुए उसे अंगूठा दिखाया। इस कुत्ते ने फिर से बहुत बढ़िया काम किया था। येलोस्टोन सिटी येलोस्टोन क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था। ये राजसी और भव्य था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना रैडसन टाउन जैसे छोटे शहर से की जा सके। यहाँ तक कि सिल्वर मून सिटी भी येलोस्टोन सिटी से कमजोर थी। झांग क्वान येलोस्टोन शहर तक दौड़ा और यू परिवार के द्वार पर पहुंचा। रुको, इस जगह को अच्छी तरह देखो। एक दबंग दिखने वाले मजबूत आदमी ने झांग क्वान को रोका। मैं रैडसन टाउन से हूँ, मैं आपके मालिक से मिलना चाहता हूँ। झांग क्वान ने कहा। उन्हें ब्लैक सेक्ट के एक शिष्य का समर्थन प्राप्त था, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। रैडसन टाउन क्या है? तुम तो एक छोटे से शहर से हो, फिर भी तुम हमारे कुलपति से मिलना चाहते हो। तुम पहले अपने आप को क्यों नहीं देख लेते? गार्ड का रवैया घमंडी जैसा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यू परिवार के कुलपति को इन रक्त शैतानों से परेशानी होगी। कल रात रैडसन टाउन पर इन रक्त शैतानों ने हमला किया था और हमें बहुत नुकसान हुआ। सौभाग्य से ब्लैक सेक्ट के शिष्यों ने हमारी मदद की। आज ब्लैक सेक्ट के शिष्यों ने मुझे यू परिवार के कुलपति से मिलने के लिए यहाँ भेजा है। हमें उनसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। तुम सिर्फ एक छोटे से रक्षक कुत्ते हो और तुमने ब्लैक सेक्ट के शिष्य के महत्वपूर्ण मामले में देरी की है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सजा भुगत सकते हो? झांग क्वान ने ठंडी सांस ली। उसने गार्ड की नाक पर उंगली रखी और चिल्लाया। जब गार्ड ने ब्लड डेविल्स और ब्लैक सेक्ट के शिष्यों के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर अहंकारी भाव तुरंत गायब हो गया। पिछले 2 दिनों में येलोस्टोन शहर में कई ब्लड डेविल्स घूम रहे थे। हर कोई उनसे डरता था और यह गार्ड कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा चूंकि यह ब्लैक सेक्ट के शिष्य द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था, इसलिए उसने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। मेरे पीछे आओ। गार्ड ने एक पल सोचा, फिर वह झांग क्वान को लेकर आया और यू परिवार के गेट के अंदर चला गया। यू परिवार के मीटिंग हॉल में कुछ लोग बैठे थे। वे सभी स्वर्गीय कोर योद्धा थे। मुख्य सीट पर बैठा आदमी 40 या 50 साल का लग रहा था
और वह ऊर्जावान दिख रहा था। उसकी ऊर्जा सबसे मजबूत थी, वह मध्य स्वर्गीय कोर क्षेत्र में पहुंच गया था। यह आदमी यू परिवार का कुलपति यू तियानलोंग था। हॉल में 3 बूढ़े आदमी थे और वे सभी प्रारंभिक स्वर्गीय कोर योद्धा थे। वे यू परिवार से थे और उनका एक सम्मानजनक दर्जा था। यू तियानलोंग के बगल में बैठा युवक ऐसा लग रहा था कि वह अपने 20वें दशक में था, लेकिन वह एक प्रारंभिक स्वर्गीय कोर योद्धा था। उसने जो ऊर्जा छोड़ी वह अन्य 3 बूढ़े लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी और उसे एक युवा प्रतिभाशाली माना जा सकता था। जब ये लोग रक्त शैतानों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो गार्ड झांग क्वान को हॉल में ले आया। आप इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि हम मीटिंग के बीच में हैं? यू तियानलोंग ने डांटा। चीफ, ये रेडसन टाउन से कोई व्यक्ति है। इसने कहा कि उसे ब्लैक सेक्ट के एक शिष्य ने आपसे मिलने के लिए भेजा है। गार्ड ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा। जब उन्होंने ब्लैक सेक्ट के शिष्य के बारे में सुना तो हॉल में मौजूद हर कोई झांग क्वान को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें रेडसन टाउन की परवाह नहीं थी और उन्हें शीर्ष मॉर्टल कोर क्षेत्र में एक बूढ़े व्यक्ति की परवाह नहीं थी, लेकिन वे ब्लैक सेक्ट की परवाह किए बिना नहीं रह सके। रेडसन टाउन से कोई? यू तियानलोंग ने झांग क्वान को देखा। रेडसन टाउन से झांग क्वान चीफ यू का अभिवादन करता है। कल रात रेडसन टाउन पर ब्लड डेविल्स ने हमला किया था, लेकिन सौभाग्य से ब्लैक सेक्ट के एक शिष्य ने उन्हें मार दिया और संकट हल हो गया। अब जबकि ब्लड डेविल्स तबाही मचा रहे हैं, ब्लैक सेक्ट के उस युवा गुरु ने मुझे चीफ यू को रेडसन टाउन में आमंत्रित करने और इन ब्लड डेविल्स से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए कहा है। झांग क्वान ने कहा, कमीने, वह तो बस काले संप्रदाय का एक अनुयायी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे प्रमुख से मिलने आए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत घमंडी है? ब्लड डेविल्स रेडसन टाउन में एकमात्र उपद्रवी नहीं है। हम अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए। हमारे चीफ का एक सम्मानजनक दर्जा है, वह आपके छोटे से रेडसन टाउन में क्यों जाएगा? काले संप्रदाय के शिष्य, अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। हमारे युवा गुरु काले संप्रदाय के शिष्य हैं और वे एक आंतरिक मंडल के शिष्य हैं। तीनों बूढ़े लोग बहुत गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि वे झांग क्वान को हॉल से बाहर निकाल देंगे। ठीक इसी समय जो युवक बात कर रहा था उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। वह एक सुंदर युवक था और उसके सफ़ेद कपड़े साफ थे। वह धीरे से खड़ा हुआ और झांग क्वान के बगल में चला गया। मुझे बताओ, काले संप्रदाय का कौन सा शिष्य इतना अहंकारी व्यवहार कर रहा है? मैं यू जेड हान, ब्लैक सेक्ट का एक आंतरिक शिष्य हूँ। ब्लैक सेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। यू परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था, उसका नाम यू जेड हान था। इतनी कम उम्र में वह स्वर्गीय कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और ब्लैक सेक्ट का आंतरिक शिष्य बन गया था। वह पूरे यू परिवार का गौरव था। मुझे उस युवा मास्टर का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसने स्वर्गीय कोर ब्लड डेविल्स के नेता को मार डाला और रेडसन टाउन में आने वाले सभी ब्लड डेविल्स को मार डाला। वह पूरे रेडसन टाउन का उद्धार करता है और मैं आज यहाँ उसका संदेश देने आया हूँ। झांग क्वान ने कहा, कितना बड़ा मुंह है। अगर वह मुझसे कुछ चर्चा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि मैं उसे खुद येलोस्टोन सिटी जाने दूंगा। यू तियानलोंग ने ठंडी सांस ली। वह एक सम्मानित व्यक्ति था और उसका बेटा भी ब्लैक सेक्ट का एक आंतरिक शिष्य था, इसलिए उसे दिखावा करना पड़ा। चीफ यू, ब्लड डेविल्स को कल रेडसन टाउन में झटका लगा और मुझे यकीन है कि वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। उस युवा मास्टर को यहीं रहना है और वह नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है कि चीफ यू समझ सकते हैं। झांग क्वान ने कहा, वह चाहता है कि हमारा मुखिया वहां जाए क्योंकि वह यू परिवार की ताकत का इस्तेमाल उन रक्त शैतानों से निपटने के लिए करना चाहता है। इससे ऐसा लगता है कि उस युवा मास्टर का साधना स्तर सामान्य है और मुझे नहीं लगता कि वह हमारे युवा मास्टर से ज़्यादा शक्तिशाली है। चूंकि उसे एक एहसान मांगना है, इसलिए उसे खुद वहां जाना चाहिए। एक बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस छोड़ी। यू जेड हान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। झांग क्वान ने जो कहा उसके आधार पर वह ये नहीं बता सकता था कि रेडसन टाउन में ब्लैक सेक्ट का शिष्य कौन था। ब्लैक सेक्ट के आंतरिक घेरे में ऐसे कई लोग थे जो रक्त शैतानों के नेता को मारने की क्षमता रखते थे और यू जेड हान उनमें से एक था। पिताजी, मैं उनके पीछे रेडसन टाउन तक जाऊंगा। मैं ब्लैक सेक्ट के इस शिष्य से मिलना चाहता हूं। यू जेड हान ने कहा। वह ब्लैक सेक्ट के बारे में किसी और से ज्यादा जानता था। ब्लैक सेक्ट में कई प्रतिभाशाली लोग थे और वे सभी घमंडी और अभिमानी थे। एक दूसरे की पहचान को पूरी तरह से समझने से पहले उन्हें नाराज न करना बेहतर था। बेशक यू जेड हान को अपने पिता की गरिमा का ख्याल रखना था, इसलिए उसने अकेले ही रेडसन टाउन जाने का फैसला किया। ठीक है, यह आदमी यहाँ उन खूनी शैतानों को मारने के लिए आया था। अगर वह बहुत घमंडी नहीं है तो हम अभी भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यू तियानलोंग ने अपना सिर हिलाया। रेडसन टाउन। झांग जेन बाहर से अंदर आया। उसने राघव और शैतान भेदिया की ओर झुककर कहा, युवा मास्टर राघव, येलोस्टोन सिटी के यू परिवार के युवा मास्टर यू जेड हान यहाँ हैं।
वह ब्लैक सेक्ट के शिष्य भी हैं। ओह, काले संप्रदाय का एक अनुयायी, उसे अंदर आने दें। उद्धरण चिन्ह। राघव ने कहा। मीटिंग हॉल के बाहर यूजेड हान और झांग क्वान एक साथ खड़े थे। यूजेड हान एक सुंदर आदमी था और उसके चेहरे पर एक ऐसा अहंकार भरा हुआ था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अहंकार था। युवा मास्टर यू, उस युवा मास्टर ने आपको अंदर आमंत्रित किया है। झांग जेन यूजेड हान की ओर चला गया। उसने कहा, हम्फ, कितना घमंडी आदमी है। मैं वाकई देखना चाहता हूं कि ब्लैक सेक्ट में कौन इतना घमंडी होकर काम करने की हिम्मत करता है। यूजेड हान ने ठंडी सांस ली। उसका स्वर गुस्से से भरा हुआ था। ब्लैक सेक्ट के एक आंतरिक सकल शिष्य के रूप में वह ब्लैक सेक्ट में एक अच्छा जीवन जी रहा था और उसने कई लोगों के साथ दोस्ती की थी। इसके अलावा वह येलोस्टोन सिटी के यू परिवार का युवा गुरु था। उसने अपना अभिमान त्याग दिया और रैडसन टाउन आ गया, लेकिन ये युवक अभी भी उसका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आया। यूजेड हान ने अपनी आस्तीन लहराई और मीटिंग हॉल में चला गया। जब उसने सफ़ेद कपड़े पहने युवक को देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। राघव। यूजेड हान हैरान रह गया। राघव कौन था? वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ब्लैक सेक्ट में हर कोई जानता था। उसने एक संप्रदाय के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा था, जयंत विभव को मार डाला था और ब्लैक सेक्ट में बहुत बड़ा हंगामा मचाया था। लेकिन अंत में वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था। शायद केवल राघव ही ऐसा कर सकता था। अगर यूजेड हान के बगल में कोई और खड़ा होता तो यूजेड हान निश्चित रूप से उसे डांटता। लेकिन जब उसने देखा कि यह राघव है तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। कल जब राघव ने ब्लैक सेक्ट में बहुत बड़ा हंगामा किया तो यूजेड हान वहां था और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। हालांकि जब दाववादी ब्लैक ने आकर इसे खत्म कर दिया तो यूजेड हान को येलोस्टोन में ब्लड डेविल्स के दिखने की खबर मिली। उसने तुरंत ब्लैक सेक्ट को छोड़ दिया और येलोस्टोन शहर के यू परिवार में वापस आ गया। इसलिए उसे नहीं पता था कि दाववादी ब्लैक ने राघव को एक मिशन सौंपा था। आपका नाम यूजेड हान है, क्या आप भी ब्लैक सेक्ट से हैं? ये सही है, मैं ब्लैक सेक्ट का एक आंतरिक शिष्य हूँ, यूजेड हान। मैं सोच रहा था कि कौन इतना अहंकारी होगा कि मेरे पिता को रैडसन टाउन आने के लिए कहेगा, लेकिन ये भाई राघव है। भाई राघव में अविश्वसनीय प्रतिभा है। आप एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो उत्तरी प्रांत में हर कुछ हजार वर्षों में एक बार ही दिखाई देते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि राघव यहाँ येलोस्टोन में क्यों है? यूजेड हान ने राघव की ओर अपनी मुट्ठी बांधी। रवैये और शब्दों के मामले में उसने कोई उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। स्थिति के मामले में वह एक आंतरिक मंडल शिष्य था और राघव सिर्फ एक बाहरी मंडल शिष्य था। साधना स्तर के मामले में वह प्रारंभिक स्वर्गीय कोर क्षेत्र में था और राघव सिर्फ शीर्ष नश्वर कोर क्षेत्र में था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने राघव की क्षमताओं को देखा था, वह राघव को एक साधारण बाहरी मंडल शिष्य के रूप में कैसे पेश कर सकता था? हालांकि राघव केवल नश्वर कोर क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय थी। यहां तक कि मध्य स्वर्गीय कोर जयंत विभव भी उसके द्वारा मारा गया था। यूजेड हान की क्षमताओं के साथ वह राघव के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। कल राघव द्वारा ब्लैक सेक्ट में तबाही मचाने के बाद यूजेड हान ने खुद को चेतावनी दी थी कि भले ही उसे राघव के साथ दोस्ती करने का मौका न मिले, लेकिन उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। राघव एक क्रूर और निर्दयी आदमी था। उसने उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों और फैनकुन को भी अपनी नज़र में नहीं रखा। उसने एक संप्रदाय के बुजुर्ग को फांसी लगाने और उसे पीटने की हिम्मत भी की। इस तरह के आदमी को न केवल यूजेड हान बल्कि पूरा यू परिवार भी अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तो भाई यू को यह नहीं पता, मैंने संप्रदाय प्रमुख से येलोस्टोन में सभी रक्त शैतानों को मारने का मिशन स्वीकार कर लिया है और मेरा लक्ष्य भगवान ब्लड मून है। राघव ने कहा। क्या भाई राघव, संप्रदाय प्रमुख ने ही आपको यहाँ भेजा है? ये रक्त शैतान क्रूर और क्रूर हैं और मैंने सुना है कि रहस्यमय भगवान रक्त चंद्रमा स्वर्ग के चरम क्षेत्र में पहुंच गया है। उसकी युद्ध शक्ति गुवान यियुन और लियांग जियाओ से कम नहीं है। भाई राघव, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम होगी। उद्धरण चिन्ह। यूजेड हान हैरान था। वह सिर्फ राघव के बारे में चिंतित नहीं था, वह पूरे येलोस्टोन क्षेत्र के बारे में चिंतित था। वह यू परिवार के बारे में चिंतित था। ब्लड डेविल्स अराजकता पैदा कर रहे थे और लॉर्ड ब्लड मून ने अभी तक खुद को नहीं दिखाया था। ब्लैक सेक्ट ने केवल राघव को यहाँ भेजा था और अगर वह लॉर्ड ब्लड मून से नहीं निपट सका तो ये पूरे येलोस्टोन क्षेत्र के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। भाई यू, तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये सुनकर यू जिहान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। आप चिंतित हैं कि अगर मैं उस रहस्यमय लॉर्ड ब्लड मून से नहीं निपट पाया तो न केवल मैं अपनी जान गंवा दूंगा बल्कि पूरा येलोस्टोन क्षेत्र भी दुख और पीड़ा में डूब जाएगा, है ना? राघव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ यूजेड हान को देखा। यूजेड हान ने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब था कि वह राघव की बातों से सहमत था।
मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है। चून की कुलपति ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास लॉर्ड ब्लड मून से निपटने की क्षमता है। कल रात ब्लड डेमन ने रेडसन टाउन पर हमला किया। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो पूरा रेडसन टाउन भूतहा शहर में बदल जाता। ब्लड डेमन क्रूर और क्रूर है, मैं उससे अकेले नहीं निपट सकता, इसलिए यू परिवार इससे दूर नहीं रह सकता। राघव ने कहा, बेशक, मुझे आश्चर्य है कि भाई राघव के मन में किस तरह की योजना है। यू परिवार आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, यू जेड हान ने कहा। यू परिवार इस मामले से दूर नहीं रह सकता था। इसके अलावा यह एक तथ्य था कि राघव सभी रक्त राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आया था। यू जेड हान का मानना था कि संप्रदाय प्रमुख येलोस्टोन में सभी जीवित प्राणियों को मजाक के तौर पर नहीं समझेंगे। चूंकि उन्होंने राघव को यहाँ भेजा था, इसलिए राघव के पास कुछ तरकीबें जरूर होंगी। यहाँ आने के बाद से उन्होंने राघव के चेहरे पर एक शांत और आत्मविश्वास भरा भाव देखा था। जब उन्होंने रक्त राक्षसों का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा यू जेड हान ने कभी भी राघव को कम नहीं आंका था। जब से उसने राघव का नाम सुना था तब से राघव ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। उसने इतने सारे महान काम किए थे कि पूरे उत्तरी प्रांत में हलचल मच गई थी। उसने उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों को चुनौती देने की हिम्मत भी की थी। शायद उसके पास लॉर्ड ब्लड मून से निपटने का कोई तरीका था। यू जेड हान एक चतुर व्यक्ति था। उसे लग रहा था कि राघव भविष्य में निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बनेगा। राघव जैसा व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना फैनकुन कर सके। अगर वह अब राघव से दोस्ती कर सकता है तो यह उसके और यू परिवार दोनों के लिए अच्छी बात होगी। ये बहुत सरल है। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद रेडसन टाउन निश्चित रूप से ब्लड डेविल्स का मुख्य लक्ष्य बन जाएगा। मैं यहाँ रहूंगा और उनके हमले का इंतजार करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनमें से कोई भी वापस ना आ सके। जब तक ब्लड डेविल्स लगातार कुछ बार घायल होते रहेंगे, मुझे विश्वास है कि सभी ब्लड डेविल्स रेडसन टाउन में इकट्ठा होंगे। सभी ब्लड डेविल्स को एक साथ इकट्ठा करने से हमारे लिए उनसे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। राघव ने एक सेकंड के लिए विराम लिया, फिर आगे कहा, हर कोई जानता है कि रक्त शैतान क्रूर और निर्दयी हैं और हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनमें से कितने हैं। यदि सभी रक्त शैतान येलोस्टोन में फैल गए तो यह एक वास्तविक आपदा होगी। इसलिए सभी रक्त शैतानों को रेडसन टाउन में लुभाने से हम अन्य क्षेत्रों में आपदाओं को कम करने में सक्षम होंगे। भाई यू, अब आपको मेरा इरादा समझ जाना चाहिए, है ना? भाई राघव एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसा करके हम वास्तव में येलोस्टोन के अन्य क्षेत्रों में हताहतों और आपदाओं को कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से रेडसन टाउन वह स्थान बन जाएगा जो सबसे अधिक पीड़ित होगा। अगर भाई राघव को किसी भी मदद की ज़रूरत है तो बस मुझे बताएं, यू परिवार आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेगा। यू जेड हान ने गंभीर स्वर में कहा। राघव का निर्णय वास्तव में येलोस्टोन की वर्तमान स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। मेरा अनुरोध बहुत सरल है। हालांकि ब्लड डेविल्स रेडसन टाउन पर अपना हमला केंद्रित करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अन्य क्षेत्रों में जाकर तबाही नहीं मचाएंगे। मैं चाहता हूं कि यू परिवार अपनी सेना को येलोस्टोन के सभी बड़े शहरों में फैला दे। सबसे पहले सभी जीवित प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा ब्लड डेविल्स, विशेष रूप से लॉर्ड ब्लड मून के ठिकानों का पता लगाने के लिए। ये यू परिवार के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? राघव ने कहा। येलोस्टोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे यू परिवार की शक्ति उधार लेने की आवश्यकता थी। जब तक यू परिवार अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, तब तक वह रेडसन टाउन में रहने और ब्लड डेविल्स के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। क्रूर रक्त शैतान अन्य लोगों के लिए एक दुष्स्वप्न हो सकते हैं, लेकिन उनके शैतानी कोर राघव के लिए एक महान टॉनिक होंगे। रक्त शैतानों के लिए राघव निश्चित रूप से उनके लिए एक दुष्स्वप्न होगा। यही वह है जो हमें यू परिवार को करना चाहिए। हालांकि मैं भाई राघव को रक्त शैतानों की मुख्य ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए अकेले यहाँ नहीं रहने दे सकता। मैं यू जेड हान रेडसन टाउन में रहने और भाई राघव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ।